राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज के सत्संग वीडियो का विषय है, क्या सतगुरु की नकल करने से परमात्मा मिल जाता है? क्या हम सतगुरु की बातों की नकल करने से उस सचखंड धाम में पहुंच सकते हैं? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, आज मैं बात करना चाहूँगा आत्मा की खोज के बारे में, क्योंकि आत्म खोज के लिए दो बातें होनी बड़ी ही ज़रूरी है। पहली बात, हमें अंधी श्रद्धा नहीं करनी है, जिज्ञासा करनी है, जो मैंने किसी एक पिछले सत्संग वीडियो में बताया था। और आज मैं ये बात करने वाला हूँ अनुकरण के बारे में, कि हमें अनुकरण नहीं करना है। इसका मतलब, मेरा मतलब है किसी का अनुकरण नहीं, यानी कोई किसी के लिए आदर्श नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श उसके अपने भीतर छिपा है, जिसे उघाड़ना है। अगर हम अपने सद्गुरु की ही नकल करेंगे तो क्या हम दूसरे सद्गुरु बन सकते हैं? नहीं बन सकते। अभी मुझे कोई बताए, क्या कोई आज तक दूसरे गुरु नानक पैदा हुए? नहीं। हजारों सिख हो गए हैं, लाखों सिख हो गए हैं, पर क्या कोई दूसरे गुरु नानक देव जी पैदा हुए? नहीं पैदा हुए। अभी बहुत से ईसाई हैं। ईसाइयत की शुरुआत हुई थी यीशु मसीह जी के बाद, जीसस क्राइस्ट जी के बाद। क्या कोई आज दूसरा जीसस क्राइस्ट हो पाया है? नहीं हो पाया है। क्या कोई दूसरा राम हो पाया है? श्री राम या श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर हो पाया है? नहीं हो पाया है, क्योंकि उनका एक अलग व्यक्तित्व था। उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं, आप अपने फिंगरप्रिंट को ही देखो, अपने अंगूठों की उंगलियों के निशानों को देखो। आज तक दुनिया में जितने भी व्यक्ति पैदा हुए हैं, पैदा हैं और पैदा होंगे, किसी भी व्यक्ति के उंगलियों के निशान किसी से मिलेंगे नहीं। देखो, आज भी इतनी दुनिया पैदा हुई है और इतनी दुनिया पैदा हो रही है और होगी, परंतु आपके जो उंगलियों के निशान हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति की उंगलियों के निशान से नहीं मिलते, क्योंकि परमात्मा बार बार दोहराता नहीं है। अगर परमात्मा ने एक श्री गुरु नानक देव को पैदा कर दिया तो दूसरा गुरु नानक नहीं पैदा होंगे। अगर एक श्री कृष्ण को पैदा कर दिया तो कभी दूसरे श्री कृष्ण उसी व्यक्तित्व में पैदा नहीं होंगे। हाँ, कह सकते हैं कि बुद्ध पुरुष, संत पुरुष जन्मेंगे। संत कबीर हुए, बाबा नानक हुए, संत नामदेव जी हुए, भक्त रविदास हुए, ऐसे अनेक अनेक अन्य अन्य संत पैदा होंगे। वो अपने ही व्यक्तित्व में पैदा होंगे। तो मैं क्या कह रहा था कि संत की नकल करना भी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श उसके अपने भीतर छिपा है, जिसे उघाड़ना है। और अगर हम उसे नहीं उघाड़ते और हम किसी के पीछे जाते हैं, हम भूल में पड़ जाएंगे, हम भटकन में पड़ जाएंगे। और मैं आपको कहूँ कि आप लाख उपाय करें क्राइस्ट या बुद्ध या कृष्ण के पीछे जाने का, आप कभी कृष्ण, बुद्ध और क्राइस्ट नहीं हो सकेंगे। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप ये उपाय आप छोड़ दें और अपने को खोजें और अपने को जगाएं, तो आप बाबा जी महाराज, कृष्ण, क्राइस्ट और बुद्ध हो जाएंगे। अपनी निज हैसियत में, अपने ही निज व्यक्तित्व में आप उस उपलब्धि और अनुभूति को पालेंगे। जो पीछे जाने वाला नहीं उपलब्ध करता है, वह अपने भीतर जाने वाला उपलब्ध कर लेता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमें किसी का अनुकरण नहीं करना है। अनुकरण नहीं का अर्थ हुआ, किसी मनुष्य के लिए कोई दूसरा मनुष्य आदर्श नहीं है, हो भी नहीं सकता।
लेकिन हमें समझाया गया है और हमें बताया गया है कि कोई ना कोई आदर्श बनाओ। और जब भी हमसे ये कहा जाता है कि कोई ना कोई आदर्श बनाओ, तभी हम क्या करेंगे? हम किसी मनुष्य को आदर्श बना लेंगे और तब हम उसके भांति होने की कोशिश में लग जाएंगे। ये कोशिश झूठी होगी, इसलिए झूठी होगी कि ये केवल अभिनय होगा। एक गांव में मैं गया, मेरे एक मित्र वहाँ साधु हो गए थे। उन्हें देखने गया। एक पहाड़ी के किनारे एक छोटे झोंपड़े में वे रहते थे। मैं उनसे मिलने गया। मैंने उनको कोई खबर नहीं की और गया। मैंने खिड़की से देखा, वे अपने कमरे में नंगे होकर टहल रहे हैं, कपड़े उतार दिए हैं, नग्न होकर टहल रहे हैं। मैंने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और चादर लपेटकर दरवाज़ा खोल दिया। मैंने उनसे पूछा कि अभी आप नग्न थे, फिर ये चादर क्यों पहन ली? वे मुझसे बोले, मैं धीरे धीरे नग्न साधु होने का अभ्यास कर रहा हूँ। अभी मुझे डर मालूम होता है, इसलिए अकेले में नग्न होने का अभ्यास करता हूँ। फिर धीरे धीरे मित्रों के सामने करूँगा, फिर गांव में, फिर धीरे धीरे मैं अभ्यस्त हो जाऊँगा। मैंने उनसे कहा, किसी सर्कस में भर्ती हो जाएं, क्योंकि नग्न होने का अभ्यास करके जो आदमी नंगा हो जाएगा वह सर्कस के लायक है, कोई सन्यासी बनने के लायक नहीं है। वे महावीर को अपना आदर्श बनाए हुए थे और उनको ख्याल था कि चूंकि महावीर नंगे थे, इसलिए मैं भी नंगा हो जाऊं। मैंने उनसे कहा, क्या तुम्हें पता है कि महावीर नग्न अभ्यास करके नहीं हुए थे? महावीर की नग्नता सहज थी। एक वक्त, एक प्रतीति, एक संभावना उनके भीतर उदित हुई। उन्हें वस्त्र अनावश्यक हो गए। उन्हें याद भी न रहा कि वस्त्र पहनने हैं। वह उस सरलता को, उस निर्दोष अवस्था को उपलब्ध हुए जहाँ ढांकने का उन्हें कोई ख्याल ही न रहा। वस्त्र छूट गए। ये तो मेरी समझ में आता है। एक आदमी नग्न होने का अभ्यास करके नग्न हो जाए, इसकी नग्नता बहुत दूसरी होगी। ये अभिनय और पाखंड होगा। किसी आदमी के भीतर प्रेम का स्फुरण हो और वह सारी दुनिया के प्रति प्रेम से भर जाए और अहिंसा से भर जाए, ये तो समझ में आता है। लेकिन एक आदमी चेष्टा करे, प्रयास करे, अभ्यास करे अहिंसक होने का, ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता। हमारी जितनी भी चेष्टाएं दूसरों को देखकर होंगी, वे हमें गलत ले जाएंगी और हमारे जीवन को व्यर्थ कर देंगी। इसी वजह से सामान्य जन भी उतना असंतुष्ट और अशांत नहीं होता जितना तथाकथित साधु, सन्यासी और ये राधा स्वामी होते हैं। वे सारे एक पागलपन में लगे हुए हैं। एक तरह की न्यूरोसिस उन्हें पकड़े हुए है। किसी दूसरे आदमी जैसा होना है, ये पागलपन है, ये विक्षिप्तता के लक्षण है। किसी दूसरे जैसे होने की कोशिश बिल्कुल पागलपन है, क्योंकि ये सारी चेष्टा का परिणाम होगा आत्मदमन। इसका अर्थ होगा रिप्रेशन। जो तुम हो उसे दबाओ और जो तुम नहीं हो उसको होने की कोशिश करो। ऐसा व्यक्ति अपने ही हाथ से नरक में पहुंच जाता है। 24 घंटे नरक में जीने लगता है। जो वह है उसकी निंदा करता है और जो उसे होना है उसकी चेष्टा करता है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, मुझसे बात करते हैं, कहते हैं अजी हम पापी, हम ऐसे हम वैसे, खुद की ही निंदा करते हैं और बनना चाहते हैं वे संत, और किसी के तरह बनना चाहते हैं और कहते हैं खुद को पापी। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे समझो तुम कीचड़ से लथपथ हो और तुम सपने देखते हो कि हम साफ हो जाएं। अरे पहले अपनी गंदगी तो साफ करो, खुद को अच्छा तो बनाओ। कौन बनाएगा? कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे सिर के ऊपर डंडा फिराकर तो तुम्हें अच्छा नहीं बनाएगा, तुम्हारे पापों का निवारण तो नहीं करेगा, कोई तुम्हें पुण्यात्मा तो नहीं बनाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए कभी भी कोई भी व्यक्ति जो मुझे सुनने वाला है अपने आप को तुच्छ ना समझे, अपने आप को नीचा ना समझे। तुम सब और मैं एक जैसे ही हैं। मैं क्या, इस दुनिया का प्रत्येक मनुष्य अपने आप में एक अलौकिक मनुष्य है, अपने आप में एक दिव्य पुरुष है या दिव्य स्त्री है, या दूसरी भाषा में कह दें दिव्य मनुष्य है।
कोई किसी के जैसा नहीं है। सभी अपने अपने व्यक्तित्व में, अपनी अपनी गरिमा में परिपूर्ण है। पर हम भूले हुए हैं खुद को, इसीलिए हम खुद की निंदा करते हैं, अपनी निंदा करते हैं और जो होना चाहते हैं उसे होने की चेष्टा करते हैं। मैं तुम सबसे अनुग्रह करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि तुम ही हो जाओ। जो भी तुम हो बस वैसे हो जाओ। जब तुम जैसे तुम हो वैसा ही होने की चेष्टा करने लग जाओगे, वैसा होने लग जाओगे, तब तुम में से जो जो चीज़ें सही नहीं है निकलती चली जाएंगी, निकलती चली जाएंगी और निकलती चली जाएंगी। फ़र्ज़ करो तुम्हें कोई ऐब है, शराब पीने का ऐब है, तम्बाकू खाने का, बीड़ी सिगरेट आदि खाने पीने का या मांस मछली खाने का ऐब है। तुम कहते हो कि ये बुरा है, ये गंदा है। तुम खुद की निंदा करते हो कि यार मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, या मैं बहुत गंदी स्त्री हूँ, या मैं व्यभिचारिणी हूँ, या मैं व्यभिचारी हूँ, मैं दूसरे स्त्री और पुरुषों से मिलता जुलता हूँ या मिलती जुलती हूँ। तुम ऐसे खुद की निंदा करते हो। तो इसके बाहर आने के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पहले तो स्वीकार करो कि हम ऐसे हैं। पहले खुद में ऐब स्वीकार करो कि हम पीते हैं तो पीते हैं, हम बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीते हैं तो पीते हैं, मांस अंडा खाते हैं तो खाते हैं। क्यों किसी से छुपाना? जब तुम इसके लिए खुद को निंदित नहीं करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से एक बोझ उठ जाएगा, तुम्हारे मन से एक बोझ उतर जाएगा। बोझ यह है खुद को अच्छा दिखाने का बोझ। अगर तुम चोर हो तो कह दो तुम चोर हो, अगर तुम पापी हो तो कह दो कि तुम पापी हो, पर इसकी निंदा तो मत करो। ये किसी को कहने से बात नहीं है, बात यह है कि खुद स्वीकार करना कि हम हैं। और जब स्वीकार कर लो फिर उसके बाद अच्छे बनने की तरफ बढ़ते चले जाओ। अगर तुम चोर हो तो ये जानो कि तुम चोर हो। क्यों किसी को कहते फिरते हो कि भाई हम चोर नहीं हैं, हम ऐसे हम वैसे हम बेईमान नहीं हैं। कई तो मना करते हैं, कई खुद की निंदा करते हैं। बनना चाहते हैं हम राम की तरह, पर करते हैं हम काम अपने दुष्टता की तरह। ऐसा ना करो भैया, पहले स्वीकार करो कि तुम जो हो वो हो। अगर तुम शराब पीते हो स्वीकार तो करो कि हम पीते हो। क्यों बोलते हो कि यह चीज़ बुरी है? चोर हो स्वीकार तो करो कि हम चोर हैं। क्यों उसकी निंदा करते हो कि हम भाई चोरी करते हैं? जैसे ही तुमने खुद को ये स्वीकार किया हम चोर हैं, ठीक है भाई हम हैं, बोझ उतरा। बोझ उतरने के साथ ही तुम्हारे अंदर एक चेतना का जागरण होगा। जैसे ही तुम्हारे अंदर की वो सच्ची चेतना जागृत होगी, तुम्हारे शरीर पर से, तुम्हारे मन पर से वो धूड़ झाड़ देगी। तुम जो होने को पैदा हुए हो वही होते आओगे, क्योंकि तुमने अपने ऊपर आवरण ले लिए हैं, कवर ले लिए हैं। कोई चुनरिया राम नाम की ले ली है और भीतर तुम्हारे दिल काले हैं। चुनरिया ले ली राधा स्वामी नाम की, भीतर तुम्हारे दिल काले हैं। हो तो तुम राधा स्वामी कहलाते खुद को, पर तुम खुद सोचो तुम क्या क्या नहीं करते रोज़ रोज़। कितनी चीज़ों को तुमने जफ्फियाँ नहीं डाली हैं। ये मेरा फ्रिज, ये मेरा घर, ये मेरी बाइक, ये मेरी मोटरसाइकिल, ये मेरी गाड़ी ख़राब ना हो जाए, ये कवर ऐसा ना हो जाए, ये मेरा लैपटॉप, ये मेरा मोबाइल गंदा ना हो जाए। मैं नहीं कहता कि तुम इनकी देख रेख ना करो, पर यार इनको क्यों जफ्फियाँ डाली हैं, क्यों इनको पकड़ के रखा है? अभी मर जाओगे, क्या ले जाओगे? कुछ नहीं ले जाओगे। कहने का मेरा भाव है कि भैया ये चीज़ें तुम्हारे इस्तेमाल के लिए हैं, ना कि इन चीज़ों का अपने पर इस्तेमाल होने दो। मोबाइल तुम्हारे लिए है, इस्तेमाल करो। परंतु मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे मोबाइल तुम्हारे लिए कारागृह बन चुके हैं, जेल बन चुके हैं। हथकड़ी की तरह तुम्हारे हाथ में रहते हैं, जेब में भी रहते हैं, पर मोबाइल में जो भी सीन चलते हैं तुम्हारे दिमाग में रहते हैं। मोबाइल का नाम है माइंड कंट्रोल डिवाइस। सच्चाई बता रहा हूँ, मोबाइल से तुम्हारे माइंड कंट्रोल किए जा रहे हैं। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम, फेसबुक का एल्गोरिदम, यूट्यूब का एल्गोरिदम और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सभी का एल्गोरिदम इस ढंग से डिज़ाइन किया है कि ये तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम्हें दिखाना चाहते हैं। हाँ, सर्च ऑप्शन दिया होता है,
परंतु अगर तुम सर्च ऑप्शन के हिसाब से चलोगे, फिर भी कोई ना कोई एक आधी चीज़ ये वैसी भेज देते हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम हो लड़के, बेच रहे हैं तुम्हें लड़कियों की चीज़ें। अभी भला क्या लड़के साड़ी पहनते फिरेंगे? हाँ, कुछ मूड हैं जो साड़ियाँ पहनते फिरते हैं व्यूज़ के चक्कर में, पर उनकी एक एक्सेप्शनल केस है, उनको छोड़ो। तो ये इनका एल्गोरिदम ही इस हिसाब से बना है कि तुम्हारा माइंड कंट्रोल हो। तो अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल होने से बचाना चाहते हो, तो भाई संयम से प्रयोग करो इन सब चीज़ों का। हर चीज़ तुम्हारे लिए है, गाड़ी है, मोबाइल है, मोबाइल में सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका अच्छे ढंग से इस्तेमाल करो, अपने आप पर काबू ना करने दो। तुम देखो, पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं, कोई लड़कियां आती रहती हैं, कोई लड़के कुछ बेचते हैं, कोई कुछ करते हैं। ये तुम्हें धोखाधड़ी दे देकर स्पैम करते रहते हैं और तुम लुटे चले जाते हो, अपना निजी धन गंवाते रहते हो। जो वक्त तुम आनंद में बिता सकते थे, सृष्टि घूमने में, फल सब्जियां बिल्कुल बढ़िया से खाते पीते, घर का खाना बनाते, झाड़ू लगाते, बुहारी लगाते, या तुम बाहर घूम सकते थे, आकाश को देख सकते थे, उड़ते पंछियों को देख सकते थे, डूबते सूरज को, उगते सूरज को देख सकते थे, ये सब तुम्हें वंचित कर दिया। और जब तुम जितना ज़्यादा इस प्रकृति के निकट आते हो, उतना ही ज़्यादा तुम अपने भी निकट आते हो। मैं कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें साधना करने की, बस तुम कुछ घंटे प्रकृति में बैठ जाया करो, बिल्कुल शांत, मौन। और मैं सच कहता हूँ, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम एक पेड़ से भी गले लगाने को होगे, तुम सूअर को भी गले लगाने को होगे। मैंने अनुभव की है ये चीज़ें। पेड़ को गले लगाने का दिल करता है, कुत्तों को, छोटे छोटे कीड़ों को दिल करता है कि इनको बड़ा प्रेम करूं। तो ये चीज़ें कैसे हुई? ये हुई सृष्टि के साथ एकाएक होने को। तुम सभी रहते हो, चप्पलें डाले रहते हो, अपने शूज़ डाले रहते हो, गाड़ी से उतरे चप्पल, तुम ज़मीन पर अपने पैर लगाते ही नहीं हो। घर में फर्श है, ठंडा है, चप्पल डाल लेते हैं पैर गंदे ना हो जाएं। अरे भाइयों, तुम्हारे अंदर डिप्रेशन इसीलिए है क्योंकि तुम बाहर नहीं निकलते हो। तुम्हारे ये जो आवरण है, इनको हटाओ, हटाओ इन आवरण को। कम से कम कुछ देर नंगे पाँव चलो, घर में चलो, मिट्टी में खेलो। हमारे इधर बहुत खेत हैं, हम खेतों में खेलते कूदते थे, हमें कभी कोई बीमारी नहीं हुई बचपन में। परंतु अभी देखो छोटे छोटे बच्चों को आंखों में चश्मा लग रहा है, कोई कोई बीमारी हो गई, कोई कोई बीमारी हो गई। सृष्टि से जब हम कनेक्टेड रहते हैं, एकाएक रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो उससे हमें बड़ा फ़ायदा होता है। देखो, पृथ्वी में होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस, वेव्स एंड वाइब्रेशंस। जो कोई व्यक्ति संत होता है, उसके हृदय चक्र से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस निकलती हैं। कभी कभी तुमने अपने शरीरों को हिलते देखा होगा। किसी संत के पास गए, या कोई सिद्ध जगह पे गए, या किसी डेरे में, कोई अच्छा डेरा हो जहाँ पे बढ़िया बढ़िया लोग रहते हों, अच्छी अच्छी बातें करते हों, तो वहाँ पे तुम्हारा शरीर हिलने डुलने लगता है। अभी किसी ने अगर एमआरआई करवाई हो, तो वहाँ पे बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट की जाती हैं आर्टिफिशियली, परंतु तुम्हें कुछ अलग सा अनुभव होता है। किसी ने कराया हुआ एमआरआई तो उसे पता होगा, नहीं पता होगा तो फिर जाके देख आना, एक बार अंदर जा आना उस एमआरआई के कमरे में जहाँ पे एमआरआई होते हैं, दिमाग के स्कैन, तो वहाँ पे जाकर देख आना। तो कहने का मेरा मतलब है, ये जो पृथ्वी है, इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस हैं, वेव्स बनती हैं इसमें। पृथ्वी के साथ जैसे ही हमारे नंगे पाँव अटैच होते हैं, वैसे ही इसकी जो धरती है, इसकी मिट्टी के साथ हमारे पाँव लगते हैं, तो इससे जो ऊर्जा है हमारे पाँव के ज़रिए पूरे शरीर में फैलने लगती है। पेड़ को हाथ लगाओगे, गले लगाओगे, कुत्तों से प्रेम करोगे, बिल्लियों से करोगे, बाहर घूमोगे, मिट्टी में घूमोगे, उससे क्या होगा? उससे आपका एक बॉन्ड बन जाएगा पृथ्वी से। आप वही ऊर्जा महसूस करोगे जो इस पृथ्वी में है। पृथ्वी किसका अंग है? ये ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड किसका अंग है? उस परमात्मा का अंग है। तो उस परमात्मा को आप महसूस करना शुरू करोगे। क्या करते हो तुम सब? बोर ही होते हो,
बैठ जाते हो आंखें मूंद कर कि हाँ भाई हमें भजन सिमरन करना है। कुछ मूड तो ऐसे हैं हमें करना ही करना है, नींद आई हो फिर भी करना है। मैं कहता हूँ जिनको नींद आई हो ना वो सो जाया करें, 10 मिनट सिमरन करें, सो जाएं। अगर हफ्ते में एक आध बार तुमने 2.5 घंटे नहीं 10 मिनट कर लिया और नींद पूरी कर ली, क्या हो जाएगा। इनको 40-40 साल हो गए खाली के खाली बैठे हैं, परेशान के परेशान बैठे हैं, अहंकार से भरे हुए लोग हैं। मैं बात करता हूँ जिनसे, अहंकार से भरे हुए लोग जो ये कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं होगा, किताबों में तो ऐसा नहीं लिखा, हमारा गुरु तो ऐसा नहीं कहता। मैं ये तुम सबसे पूछता हूँ तुम क्या कहते हो। किताबें जो कहती हैं उनको कहने दो, किताबों का लिखा मैं ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि मैं वही मानता हूँ जो अपने अनुभव में आती है चीज़। किताब में लिखा हो खाना बनाने की कोई भी रेसिपी लिखी हो, चाय बनाने की तरकीब लिखी हो, भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। उसी तरह से जिसने जाना उसी ने जाना। क्यों फालतू की बातें करते हो? बहुत से घमंड में पड़े हुए हैं। मैं नहीं कहता कि तुम भाई ज़्यादा अभ्यास करो, मैं बस ये कहता हूँ थोड़ा सा प्रकृति के साथ तालमेल बनाओ। हवाओं में देखो, आसमान पे चढ़ जाओ, तारों को देखो, चांद को देखो, एकाएक तो हो जाओ। झील किनारे बैठ जाओ, पार्क में बैठ जाओ, किसी से बात मत करो उतनी देर, आधा पौना घंटा बैठो तो सही। बैठ जाओ वहाँ पे, चुपचाप मौन होकर देखो क्या हो रहा है और क्या नहीं। उगते हुए घास को ही देखो, उगते हुए सूरज को ही देखो। अगर पंछी हैं आपके घर के आसपास तो उनकी आवाज़ों को ही सुनो। क्या तुम इस बोरिंग काम में पड़े रहते हो? मैं नहीं कहता कि तुम ये भजन सिमरन मत करो। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि सृष्टि से जुड़ो। जिस ऊर्जा के लिए तुम भूखे पड़े हो, जिस आनंद के लिए तुम भूखे पड़े हो, सृष्टि के साथ जुड़ो तो सही। तुम चप्पल पहन के चले जाते हो, चप्पल हरदम तुम्हारे ऊपर रहती है, चप्पल पहने यहाँ गए वहाँ गए, हालांकि तुम्हारे घर में कांटे भी नहीं है। अब तुम कहोगे कि जी ठंड में तो हमें चप्पल पहननी पड़ती है। हाँ पहनो, पर थोड़ी देर ज़मीन पर भी तो घूमो। ज़मीन पर घूमना बड़ा ज़रूरी है। तुम सबको गुलाम बनाया जा रहा है भाई, इन सरकारों के ज़रिए, इन जो दूसरे ग्रह के जीव आते हैं इनके ज़रिए तुमको गुलाम बनाया जा रहा है। तुम नहीं जानते इन बातों को। तुम्हें पूरी तरह से गुलाम मानसिकता दी जा रही है। और तुम्हारा जो भी भारतवासी सुन रहे हैं मुझे, तुम्हारी युवा पीढ़ी को नपुंसक बनाया जा रहा है। आने वाली पीढ़ी के कोई बच्चे नहीं होंगे, ना हो सकते हैं, क्योंकि पहले ही उनको नपुंसक बनाया जा रहा है। 13-13 साल के बच्चे, 15-15 साल के, हालांकि जो असली उम्र है वो 25 साल के बाद होती है। परंतु फिर भी ये सब तुमको काबू करने की तरकीबें हैं। अभी मैंने एक और वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, वर्चुअल रियलिटी कुछ ऐसे ही था, एआई मेरे ख्याल से एप्पल का था, जो चश्मे लगे होते हैं, 3-4 लाख का चश्मा है, उसमें चश्मे लगाकर चल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है थोड़े दिनों में इस टेक्नोलॉजी से बाहर आना ही असली एनलाइटनमेंट होगी। ये तो बाकी दूर की बात है, असली संतत्व होगा इस टेक्नोलॉजी के बाहर आना ही। तो मैं तुमसे क्या कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ सृष्टि में जाओ, थोड़ा आनंद लो, किसी के पीछे मत लगो, खुद का अनुभव ग्रहण करो, कोई किताब का ना मानो। वैसे मान लो कि हम मान लेते हैं, जैसे हिसाब में कहते हैं, लेट अस सपोज दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज दैट, कोई भी चीज़ की है, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ दैट, मतलब कोई भी चीज़ है उसको हम मान लेते हैं कि इसका अंग है एक्स वाई जेड। जिसने हिसाब पढ़ा होगा तो उसको थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा कि हम मान लेते हैं कि उसने इतनी पेंसिलें खरीदी, मान लेते हैं। उसी तरह से कोई भी किताब पढ़ो, सुनो, किसी की भी सत्संग सुनो, मेरी सत्संग सुनो, तो उसको पहले ऐसे ही रखना है कि हमने तब तक मानना है जब तक हमने उसको अनुभव नहीं किया, बस उतना सा ही मानना है, अनुभव नहीं बना लेना है सुनकर ही, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा अनुभव है। अभी जब तुम किसी पेड़ के गले लगोगे, ऐसा करना, लग के देखना, गले लगोगे, 2-3 मिनट आंख बंद करके पूरी तरह से महसूस करना उसकी ऊर्जा। पेड़ भी बातें करते हैं, मुझे बातें समझ आती हैं पेड़ों की, क्या बताना, आपको भी समझ आने लगेंगी उनकी बातें। तुम पक्षियों से बात कर सकते हो,
जानवरों से बात कर सकते हो। क्या बात है उनकी, क्या भाषा है, वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस होती हैं उनमें। पक्षियों से, पेड़ों से, पौधों से, कीड़े मकोड़ों तक से तुम बातें कर सकते हो। हर एक जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, परंतु तुम ऐसा नहीं करते क्योंकि तुम इस पूरी नेचर से, इस सृष्टि से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। मैं देखता हूँ तुम्हारे कमरों में ज़्यादा पोल्यूशन होगा ना कि तुम्हारे बाहर के वातावरण से। हवा ना आती है ना जाती है, वही बंद रहते हो, तुम बाहर नहीं घूमते, खिड़कियाँ बंद। तुम सूरज की रोशनी में ही नहीं बैठते। थोड़ी देर सूरज की रोशनी में भी बैठा करो, 10-15 मिनट। गर्मियों में वही 5 मिनट, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। सर्दियों में तुम सूरज की रोशनी ज़रूर लो, क्योंकि हम सूरज की रोशनी से ही ऊर्जा लेते हैं। अब देखो, सूरज की रोशनी पड़ती है हमारे ज़मीन पर, ज़मीन में बीज बोया जाता है। सूरज की रोशनी की वजह से ही ज़मीन में जो बीज है वो बड़ा होता है, ऊर्जा ली, बड़ा हुआ, उसने अपना खाना बनाया। सूरज की रोशनी को लेकर सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रोसेस होती है, तो सूरज की रोशनी की वजह से उसने खाना बनाया, अपना पेड़ ने, पौधे ने, या गेहूं ने, किसी भी फल ने। वही फल हम खाते हैं, एनर्जी गई ना। तो इसी तरह से हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं नहीं कहता कि तुम टेक्नोलॉजी को छोड़ दो, पर इसका प्रयोग लो, अपना प्रयोग ना होने दो इस टेक्नोलॉजी द्वारा। ये पूंजीपति जो हैं, ये तुम सबके दिमागों को कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ बाहर जाओ, देखो, तुम्हें असली प्रेम का तब पता चलेगा जब तुम किसी पेड़ से गले लगाकर रो दोगे, हंसोगे या वाइब फील करोगे। कभी तुम में से किसी ने पेड़ को गले लगाया है? लगा कर देखना। अभी जो मेरी वीडियो सुन रहा है, जो भी शख्सियत मेरी वीडियो सुन रहा है, जैसे ये वीडियो ख़त्म होती है, दिमाग में रख लेना कि हम आज पेड़ को गले लगाएंगे। कोई भी पेड़ हो, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अभी घर की तुलसी को गले मत लगाने लग पड़ना, तोड़ फोड़ देगो। और भी छोटे मोटे पौधों को गले मत लगाने लग पड़ना। गले लगाना, फिर महसूस करना, तुम्हारे अंदर वो शक्ति अंदर से आती है। तो तुम सब इस सृष्टि से जुड़ जाओ, कनेक्टेड हो जाओ। जुड़ते जाओगे, तुम्हारा भजन सिमरन बनेगा। और जो भी व्यक्ति सिमरन करता है, भजन करता है, नींद आती है, तो नींद अगर आए, मान लो तुम सिमरन कर रहे हो, नींद आने लगे तो धुन सुनने की अवस्था में बैठ जाना, धुन सुनने लगना। धुन सुनते सुनते अगर तुम नींद में चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धुन सुनते सुनते तुम नींद में नहीं जाओगे, तुम ध्यान में जाओगे, फिर तुम लेट जाना। और अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भजन सिमरन या नींद में से चुनना चाहो किसी एक चीज़ को, तो नींद को चुनना। रोज़ 10 मिनट भजन को दे देना, सिमरन को दे देना, आधा घंटा दे देना, पर नींद अपनी पूरी 8 और 9 घंटे की पूरी करना। अगर तुम 8 और 9 घंटे की नींद पूरी नहीं करोगे ना, तुम्हारा भजन सिमरन कभी फलित नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ तुम सबको, नींद पूरी करना बड़ा ही आवश्यक है। क्योंकि तुम सभी गृहस्थ हो मेरे मित्रों, ऐ दीवानों, तुम सभी गृहस्थ हो। जिसने भी साधना की है, चाहे किसी को भी ले लो, कोई भी व्यक्ति जिसने पूरी गहराई से साधना की है ना, वो व्यक्ति या तो अकेला होगा, या उसने बच्चे पैदा करके रख दिए होंगे, छोड़ दिया होगा सब कुछ, और वो कर्जों फर्जों से मुक्त होगा, या वो सन्यासी होगा। कोई कुछ एक्सेप्शनल केस होंगे जिनको हम छोड़ सकते हैं। तुम अभी गृहस्थ हो, तुमने दिन के काम करने हैं। अगर तुम 8 घंटे नहीं सोओगे, सारा दिन तुम्हारा दिमाग नींद से भरा रहेगा, तो तुम पागल नहीं हो जाओगे तो क्या हो जाओगे। बहुत से केसेस मुझे मिलते हैं, कॉल पे मिलते हैं, बताते हैं हम पागल हुए जा रहे हैं, हम परेशान हैं, दुखी हैं, तनावग्रस्त हैं। वो इसीलिए है, तुम तनावग्रस्त दुखी इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती है। क्योंकि परमात्मा हर रोज़ तुम्हें रीसेट करता है नींद में। 7 से 8 घंटे की नींद ले लो, बस परमात्मा ने काम कर दिया। प्रकृति रोज़ तुम्हें तुम्हारे स्वभाव में पहुंचाने की कोशिश करती है। मेरी हाथ जोड़कर वंदना है आपसे, अगर तुम्हें कभी ज़ोर की नींद आई हो तो 10 मिनट ज़रूर भजन कर लेना और सो जाना। अगर तुम ऐसा कर लोगे, तुम्हारी प्रगति बाकियों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। देखो, मैं अनुभव से कर रहा हूँ,
मैं बहुत ज़्यादा आलसी आदमी हूँ, अभी भी हूँ। अगर कोई मुझे कहे ना कि इधर से कोई 25 किलोमीटर कहीं जाना हो, कोई छोटा मोटा काम हो, तो पहले मैं सोचता हूँ कि पहले मैं अच्छा घर से बाहर निकलूँगा, पहले मुझे कपड़े पहनने पड़ेंगे, मुँह धोना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैं बहुत टलता हूँ। तो मैं कहता हूँ, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जो भी चीज़ें अनुभव हुई हैं वही कह रहा हूँ। नींद लेना बड़ा ही ज़्यादा आवश्यक है। चाहे तुम पुरानी किताबें पढ़ लेना, बाबा सावन सिंह जी की पढ़ लेना, उसमें उन्होंने कहा है, अगर तुम किताबों का ही लिखा मानते हो ना, मेरा अनुभव नहीं मानोगे, तो उसमें लिखा है, एक टाइम मेरे हिसाब से चलकर तो देखो, अमल करके तो देखो, फिर देखना मौज। आधा घंटा भजन सिमरन कर लो और उसके बाद सो जाओ। अगर लेट हो गए हो, धीरे धीरे वक्त को बढ़ाओ, एकदम से नहीं बढ़ाना है। और तुम गृहस्थ हो मेरे मित्रों, गृहस्थ जीवन को जियो। तुम कोई साधु सन्यासी नहीं हो कि घर छोड़कर भाग गए हो। घर में रहना है, गृहस्थ में रहना है। रहना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। और बहुत सी जो मैं ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि तुम सब अपने कर्मों को ठीक करो। अपने कर्मों को ठीक करोगे, बीमारियाँ नहीं लगेंगी। बेईमानी से पैसा कमाओगे, ये सारा पैसा तुम्हारा बीमारियों पर जाएगा। आज नहीं तो कल बीमारियाँ लगेंगी ही लगेंगी। लिख कर ले लेना मेरे से, बाद में फिर से आ जाना कि हाँ भाई मनदीप बेटा, ये तुमने बात सही कही थी। कर्म से ही करो, नीयत से ही करो। तो मैं बात कर रहा था कि किसी के पीछे चलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, किसी की नकल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो आप हैं उसे परिपूर्णतया से जाने और आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी। आपको कोई और होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो आप वस्तुतः हैं उसे ही जान लें और क्रांति हो जाएगी। और जो आप उपाय करके नहीं पा सकेंगे, वह अपने ही आप भीतर जाकर आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा, अनुकरण नहीं करना है और अपनी खुद की आत्मा की खोज करनी है। अब मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारी चेतना कुछ ऐसी भ्रांत और गलत बातों से भर गई हैं, उसे खाली करना बड़ा ज़रूरी है। वह मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य जितना ज़्यादा अपने को संवेदनशील बनाए, सेंसिटिव बनाए, जितना ज़्यादा अपने भीतर संवेदना को पैदा करे, उतना ज़्यादा सत्य के करीब पहुँचेगा। इसीलिए सत्य की खोज नहीं, संवेदना की उत्पत्ति, सेंसिटिविटी, महसूस करने की क्षमता, इसे समझ लें। अगर एक अंधा आदमी मुझसे आकर कहे कि मुझे प्रकाश को जानना है, तो क्या मैं उसे सलाह दूंगा कि तुम जाओ और प्रकाश के संबंध में लोगों से समझो? वे तुम्हें जो बताएं उसे याद कर लो, तो तुम्हें प्रकाश का पता हो जाएगा। मैं उससे कहूँगा, प्रकाश के संबंध में मत जानने की फिक्र करो। आँख ठीक हो जाए, आँख का उपचार हो जाए, इसकी चिंता करो। अगर आँख का उपचार हो जाए तो प्रकाश का अनुभव होगा, लेकिन अगर आँख का उपचार ना हो तो प्रकाश के संबंध में कुछ भी जान लेने से कोई अनुभव नहीं होता है। आँख संवेदना है, प्रकाश सत्य है। सत्य के खोजी को भी मैं कहता हूँ, ईश्वर के खोजी को भी मैं कहता हूँ। ईश्वर की फिक्र छोड़ दो, संवेदना की फिक्र करो, सेंसिटिविटी की फिक्र करो। हमारी जितनी गहरी संवेदना होगी, उतने ही दूर तक सत्य के हमें दर्शन होते हैं। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ, एक साधन बताता हूँ, जिससे आपकी संवेदना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। करना क्या है, चौकड़ी मारकर बैठें, लेटें, या आप किसी सोफे पर बैठें, जिस भी अवस्था में आप बैठना चाहे वो बैठें। और उसके पहले एक वार्निंग देना चाहूँगा, ये जो एक्सरसाइज है केवल वही करें जिनको दिल की बीमारी ना हो, सांस की बीमारी ना हो, और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट ना हो। इसके अलावा 5 साल के बच्चे से लेकर कोई जितनी मर्जी उम्र का बूढ़ा हो, वो ये चीज़ करे। करना क्या है, किसी भी सुखासन में बैठें या लेटें, नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़ देनी है। रोकनी नहीं है, सांस को कुछ नहीं रोकना है। अभी जैसे आप साधारण सांस ले रहे हो,
बस अपनी सांस की तरफ ध्यान लेके जाएं और नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है। सांसों को गिनने की ज़रूरत नहीं, सांसों के प्रति सजग होने की ज़रूरत नहीं। ये केवल वैसे ही है जैसे आप कोई दौड़ लगा रहे हों, तो दौड़ लगाने वक्त या आप रनिंग के वक्त कोई भी सांस नहीं गिनते, कोई भी सांसों के प्रति सजग नहीं होते, बस आप सांस को अंदर और बाहर करते रहते हैं। जैसे ही आप इस प्रक्रिया को करोगे, मैं अभी उदाहरण दे देता हूँ। अभी देखो, नाक से सांस लेनी है, इस तरह से मुंह से छोड़ देनी है। इस तरह से अगर आप डेली 15 से 20 मिनट करोगे, 20 से 25 मिनट, आपकी अपनी मौज है, या 200 सांसें ले सकते हो। किसी ने गिननी हो, अगर 200 सांसें लें, 300, 400, 500, 1000, 2000, अगर कोई व्यक्ति ये करना शुरू कर दे और जैसे ही रुके, मान लो आपने 500 सांसें ले ली, या आप आधे घंटे तक ये क्रिया करते रहे, आधे घंटे तक आपने ये क्रिया करी, उसके बाद जैसे ही आप रुके, जैसे ही आप रुके, आपने अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। चौकड़ी मारकर बैठे हैं, बैठे रहें, लेटे हैं, लेटे रहें, सोफे पर बैठे हैं, बैठे रहें। तो इससे होगा क्या? इससे आपका शरीर सजग हो जाएगा, क्योंकि बाहर की ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा आपके भीतर जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपके भीतर जाएगी। ऑक्सीजन के साथ प्राण वायु भी, जो प्राण ऊर्जा है, वो आपके अंदर जाएगी। प्राण बढ़ेंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और आपकी सजगता बढ़ेगी। इससे 3 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा, आपको मानसिक परेशानी, जिसको डिप्रेशन होगा, नींद नहीं आती होगी, गोलियां लेते होंगे, जो बच्चे सुसाइडल थॉट्स सोचते होंगे, आत्महत्या करने के विचार सोचते होंगे, वो बच्चे ये चीज़ करें। जिनका दिमाग कमज़ोर है, पागल होने की कगार पर है, पढ़ने में कुछ याद नहीं होता, या वो कुछ याद करने में समर्थ नहीं हो पाते, वे सब बच्चे इसको कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है, मैंने पीछे बताया कि कौन नहीं कर सकता है, उसके अलावा हर एक व्यक्ति इस चीज़ को कर सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मुंह से सांस क्यों छोड़नी है? मुंह से इसलिए सांस छोड़नी है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड या गंदी हवा जल्दी से जल्दी बाहर निकले और शुद्ध हवा नाक के ज़रिए आपके भीतर जाए, इसीलिए ये करना है। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आप मस्ती में रहोगे सारा दिन, विनम्र होते जाएंगे, संवेदनशील होते जाएंगे। और ध्यान दें, इस क्रिया को करते हुए आपका शरीर कांपे, चिंता नहीं लेनी है। शरीर में कंपन सा महसूस हो, आपने लेट जाना है शवासन में। इस क्रिया के साथ अगर आप चौकड़ी मारकर ध्यान में उतरेंगे तो आपको बहुत बढ़िया, ध्यान में उतरेंगे तो आपको आध्यात्मिक फ़ायदा मिलेगा, ध्यान में नहीं उतरेंगे तो आपको सांसारिक फ़ायदा मिलेगा। और एक और बात, इस प्रक्रिया को करने के 1 घंटे बाद खाना खाएं या 1 घंटे पहले खाना खाएं, और पानी एकदम से ना पिएं, क्योंकि गला ख़राब हो सकता है। ठंड में, ज़्यादा ठंड में ना करें, क्योंकि नाक ठंडा हो जाता है, और गर्मी में ज़्यादा गर्मी में भी ना करें, मतलब मीडियम सा माहौल रखना है आपने, तभी आप ये चीज़ को करें। इससे आपकी संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो आध्यात्म के रास्ते पर हैं, मरने का डर बड़ा लगेगा, तो मरने का डर लगे उसकी भी कोई चिंता नहीं लेनी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं लेनी है। इस प्रक्रिया से आपकी संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाएगी, भूख बढ़ जाएगी आपकी, और आपका मस्तिष्क बहुत तेज़ काम करेगा। आप थोड़ा थोड़ा जागृत होने में भी कामयाब होने लगेंगे। इस प्रक्रिया को, एक्सरसाइज को रोज़ करें। हर कोई घर बैठे कर सकता है, आनंद में लाने के लिए हर कोई कर सकता है, और उसके बाद अपना अपना भजन सिमरन तो करते ही रहिए। और एक और ख़ास बात, अगर इस प्रक्रिया को करके नींद आ जाए तो सो जाना है। फिर तो नहीं सोचना है कि हम क्या करें क्या ना करें, ध्यान करें या ना करें, सो जाना है आपने, फिर किसी की भी फिक्र नहीं करनी है। ये जो नींद आएगी आपको, ये आपको शांत कर देगी, स्फुरना से भर देगी। और अगर किसी के अंतस में गुस्सा आए, काम वासना आए, क्रोध आए, लोभ मोह अहंकार आदि ये विकार आए, उसकी भी चिंता नहीं लेनी है। एकांत में बैठे हो, बस बैठे रहें, बैठे रहें, और उन भावनाओं को आने देना है और जाने देना है।
कोई भी भावना आती है, चाहे किसी के प्रति गुस्सा आता है, दबे दबे विचार आपके बाहर आएंगे और जाएंगे। विचारों को रोकना नहीं है, पकड़ना नहीं है, और ना ही उसकी चिंता लेनी है कि ये क्या हो रहा है। देखिए, ये प्रक्रिया आप हर कोई कर सकता है, तो इससे आपकी संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। मैं आपको देख रहा हूँ, अब मेरे सामने ये सूक्ष्म आत्माएं हैं। अब मैं आप सभी को देख रहा हूँ। मेरी देखने की शक्ति आपके सूक्ष्म शरीर पर नहीं जाती, इसके पार नहीं जाती। इसीलिए मैं आपके इस शरीर को देखकर वापस लौट आता हूँ। अपने को देखता हूँ तो अपने को देखने में भी मेरी शक्ति मन के पार नहीं जाती, तो मन को देखकर वापस लौट आऊँगा। मेरे देखने की शक्ति जितनी गहरी होगी, उतना गहरा सत्य का मुझे अनुभव होगा। जो लोग परमात्मा को अनुभव करते हैं, उनके देखने की शक्ति इतनी तीव्र है कि वे प्रकृति को पार कर जाते हैं और परमात्मा को देख लेते हैं। प्रकृति से अलग कहीं परमात्मा नहीं बैठा हुआ है। जो चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, इसमें ही वह छिपा है। अगर तुम सब अकेला फील करते हो, किसी लड़की या लड़के को धोखे मिले हैं, पेड़ों के साथ चिपक जाओ, गले लगा के उनके साथ रो लो। वो सारे तुम्हारे दुख ले लेंगे और बदले में तुम्हें अपनी ऊर्जा दे देंगे। किसी ने पूछा था कि धोखा मिले, दुख हो, रोना आए, क्या करें? पेड़ों के साथ लिपट जाओ, लिपट जाओ। ये पेड़ों के साथ जैसे ही लिपटोगे, इन पेड़ों में भी वही परमात्मा है। तो ऐसा महसूस करो कि हम अपने परमात्मा के साथ ही गले लग रहे हैं। बहुत अच्छा फील होगा, करके तो देखना। तो मैं कह रहा था कि अगर हमारी आँख गहरी हो तो हम आवरण को पार कर जाएंगे और केंद्र को अनुभव कर लेंगे। इसीलिए सवाल ईश्वर की खोज का नहीं, सवाल अपनी संवेदना को गहरा करने का है। हम जितनी गहरा गहरा अनुभव कर सकें, उतने गहरे सत्य हमें प्रकट होने लगेंगे। लेकिन हमें सिखाई कुछ और बातें गई हैं। हमें सिखाया जाता है ईश्वर को खोजो, तब कुछ पागल हिमालय पर ईश्वर को खोजने जाते हैं, कुछ डेरों में जाते हैं, कुछ सोचते हैं सत्संग सेंटरों में मिल जाएगा, कुछ वनों में जाते हैं। जैसे यहाँ ईश्वर नहीं है, तब कोई एकांत वन में ईश्वर को खोजने जाता है। जैसे भीड़ में ईश्वर नहीं है, तब कोई भटकता है, दूर दूर तीर्थों की यात्राएं करता है कि वहाँ ईश्वर मिलेगा। जैसे इन जगहों में जो तीर्थ नहीं है, वहाँ ईश्वर नहीं है। ईश्वर उसे मिलता है जिसकी संवेदना गहरी हो। न हिमालय पर जाने से मिलता है, न तीर्थों में जाने से मिलता है, न वनों में जाने से मिलता है। संवेदना गहरी हो तो ईश्वर यहीं इसी क्षण उपलब्ध है। जिसे देखने की शक्ति हो, उसे यहाँ प्रकाश है, और जिसकी आँख ना हो ठीक, उसे यहाँ प्रकाश नहीं है। इसीलिए महत्वपूर्ण ईश्वर की खोज नहीं, संवेदना की खोज है। और हम बहुत कम संवेदनशील हैं, हम बहुत ही कम संवेदनशील हैं। हमें कुछ अनुभव ही नहीं होता। हम करीब करीब मूर्छित जीते हैं। रात को अगर चांद निकलता हो, बहुत कम लोग हैं जो अनुभव करते हैं उसके सौंदर्य को। अगर रास्ते के किनारे फूल खिले हों, बहुत कम लोग हैं जो अनुभव करते हों उन फूलों के भीतर छिपे हुए रहस्य को। चारों तरफ प्रकृति का जो मिरेकल, जो चमत्कार निरंतर घटित हो रहा है, बहुत कम लोग हैं जो उसे देख पाते हैं। हम अपने में सोए हुए हैं, हम करीब करीब सोए हुए लोग हैं। मैं एक मित्र को लेकर, हमारे यहाँ रायपुर मैदान है, जो शिवजी का मंदिर है, वो नदी के बीच में स्थापित किया गया है। तो हम गए वहाँ पे, रात में गए थे। पूर्णिमा की रात थी। हमने नदी में देर रात तक यात्रा की। जो वहाँ पे शिप्स होती हैं छोटी छोटी, जो वहाँ पे नावें होती हैं, वहाँ पे हमने यात्रा की। वे मेरे मित्र स्विट्ज़रलैंड होकर लौटे थे। जब तक हम उस छोटी सी नदी में, उस छोटी सी नौका पर थे, तब तक वे स्विट्ज़रलैंड की बातें कर रहे थे, वहाँ की झीलों की, वहाँ के चाँद की, वहाँ के सौंदर्य की बातें कर रहे थे। कोई घंटे भर बाद जब हम वापस लौटे, तो वे बोले कि बहुत अच्छी जगह थी जहाँ आप मुझे ले गए। मैंने उनसे कहा, क्षमा करें, आप वहाँ पहुँचे नहीं। मैं तो आपको ले गया, आपको मंदिर दिखाने तो ले गया शिवजी का। आप वहाँ नहीं पहुँचे, आप वहाँ नदी में नहीं थे, मैं तो वहाँ था।
आप वहाँ नहीं थे। वे बोले मतलब? मैंने कहा आप स्विट्ज़रलैंड में रहे। और मैं आपको ये भी कह दूं कि जब आप स्विट्ज़रलैंड में रहे होंगे तब आप वहाँ भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको पहचान गया, आपकी वृत्ति को पहचान गया, तब आप कहीं और रहे होंगे। प्यारी साथ संगत जी, हम करीब करीब सोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मूर्छित हैं। जो हमारे सामने होता है वह हमें दिखाई नहीं पड़ता, जो हम सुन रहे हैं वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। हमारा मन किन्हीं और चीज़ों से भरा रहता है। वही व्यक्ति संवेदनशील हो सकता है जिसका मन शून्य हो। चांद के करीब जिसका मन बिल्कुल शून्य है वह चांद के सौंदर्य को अनुभव कर लेगा। फूल के करीब जिसका मन बिल्कुल शून्य है वह फूल के सौंदर्य को अनुभव कर लेगा। अगर मैं आपसे कहूँ और बिल्कुल शून्य हूँ तो मैं आपके भीतर जो भी है उसे अनुभव कर लूँगा। अगर कोई व्यक्ति परम शून्य को उपलब्ध हो गया है तो इस जगत के भीतर जो भी छिपा है उसमें उसकी गति और प्रवेश हो जाएगा। जो अपने भीतर भरे हुए हैं वे बिल्कुल बोथले होते हैं, उनकी कोई संवेदना सेंसिटिविटी उनमें नहीं होती। और जो अपने में खाली होते हैं उनके भीतर अद्भुत संवेदना का जन्म होता है। कोई भी व्यक्ति जिनके भीतर किसी गुरु की वाणी, किसी किताब की वाणी या मेरे सत्संगों आदि किसी की वाणी उन्होंने याद कर ली है तो भाई समझ लेना वो व्यक्ति भरा हुआ है, उसमें कोई सेंसिटिविटी नहीं है। बस मशीन की तरह जवाब दे देगा, जैसे गूगल जवाब दे देता है, एआई जवाब दे देती है, चैट जीपीटी जवाब दे देता है। बस वही मशीनी जवाब दे देगा, अनुभव से नहीं बोलेगा। इस जगत में सब तरफ परमात्मा छिपा है दीवानों, हमारे भीतर संवेदना चाहिए। लेकिन हम तो पागल हैं, हम तो अपने भीतर बहुत भरे हुए हैं। जो थोड़ी बहुत खाली जगह है उसे गीता, कुरान, बाइबल, राधा स्वामी पुस्तकें, किसी और की बातें या किसी और का अनुभव इससे भर देते हैं। हम कहते हैं कि भाई जी फलाने को तो ये अनुभव हुआ। मैं तुमसे पूछता हूँ तुम्हें क्या अनुभव हुआ? तुम थोथे हो, खाली हो। तुम्हें अपना ये अनुभव खालीपन, ये खालीपन का अनुभव करना ये बड़ा ही तुम्हारे अहंकार को चोट देता है। जब मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई नहीं तुम खाली हो, ये तुम्हारा अनुभव नहीं है, तुम कहते हो कि नहीं जी फलाने व्यक्ति को हुआ, तो भाई फलाना व्यक्ति खा ले खाना, क्या पता तुम्हारा पेट भर जाए। तुम दुकान से भरे हुए हो, बाजार से भरे हुए हो, काम धंधे से, जिंदगी की बातों से भरे हुए हो, या किसी संत की बातों से भरे हुए हो, किसी सत्संग की बातों से भरे हुए हो। कुछ थोड़ी बहुत खाली जगह है तो गीता, कुरान, बाइबल, सत्संग से भरे हुए हो। भीतर सब भर जाता है, भीतर कचरा ही कचरा इकट्ठा हो गया। अपनी खोपड़ी के भीतर देखें, कभी थोड़ा देर बैठकर देखें चल क्या रहा है वहाँ, तो वहाँ पाएंगे वहाँ सब फिजूल की बातें भरी हुई हैं। वहाँ प्रवेश के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। वहाँ कोई संवेदना गति नहीं पा सकती, वहाँ कोई द्वार नहीं है। ऐसा बंद मस्तिष्क, ऐसी क्षुद्र बातों के बोझ से भरा हुआ मस्तिष्क कैसे सत्य को, कैसे सौंदर्य को अनुभव कर सकेगा? मुझे ये तो बताओ। और फिर इसी मस्तिष्क को लेकर हम भगवान की खोज में निकल जाते हैं, हिमालय जाते हैं, गुरुओं के चरण पकड़ते हैं, पाँव दबाते हैं, पाँव धो धो कर पीते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। ये दिमाग लेकर कहीं भी जाने से कुछ ना होगा, इसे खाली कर लें, फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ होंगे वहीं अनुभूति आनी शुरू हो जाएगी। अभी और इसी वक्त अनुभूति आनी शुरू हो जाएगी अगर तुम खाली हो जाओ। मेरी वीडियो को सुनते सुनते ही अनुभूति आनी शुरू हो जाएगी। सत्य की खोज नहीं, संवेदना, सेंसिटिविटी। परमात्मा की खोज नहीं, संवेदना का उद्घाटन। और संवेदना का उद्घाटन होता है मनुष्य जब शून्य हो। इस शून्य को ही मैं समाधि कहता हूँ, इस शून्य को ही मैं गहरा ध्यान कहता हूँ, इस शून्य को ही मैं प्रार्थना कहता हूँ। आपकी प्रार्थनाओं को मैं प्रार्थना नहीं कहता, वे तो भरे हुए मस्तिष्क के ही लक्षण हैं। उसमें भी आप कुछ बोले जा रहे हैं, कुछ कहे जा रहे हैं, कुछ रटा हुआ दोहराए जा रहे हैं। ये प्रार्थनाएं नहीं है, आपके भजन कीर्तन प्रार्थनाएं नहीं है।
ये तो सब भरे हुए मस्तिष्क के लक्षण हैं। आप बोले जा रहे हैं, परमात्मा को बोलने का तो मौका नहीं दे रहे। आप अपना उंडेले जा रहे हैं। परमात्मा आप में अपने को डाल सके, इसके लिए तो आप खाली नहीं है। स्मरण रखें, जब वर्षा होती है तो जो उठे हुए टीले हैं उन पर पानी नीचे बह जाता है और जो गड्ढे हैं उनमें भर जाता है। परमात्मा की वर्षा प्रतिक्षण हो रही है। उसकी दया, मेहर और बख्शिश प्रतिक्षण हो रही है। जो खाली होंगे वे भर दिए जाएंगे। जो थोथे ज्ञान से, जानकारियों से भरे होंगे, किसी और के अनुभव से भरे होंगे, वे खाली के खाली रह जाएंगे। और पांडित्य से भरा हुआ आदमी दूसरा नहीं हो सकता। उसका मस्तिष्क तो भरा हुआ होता है। अपने मस्तिष्क को खाली करना सीखें। और ये सरल है, ये कठिन नहीं है। थोड़े साहस, थोड़े विवेक की ज़रूरत है। ये संभव है कि आपका मस्तिष्क खाली हो जाए। शून्यता जागरूकता के परिणाम में उपलब्ध होती है। जो व्यक्ति जितना जागरूक होकर जीवन में जीता है, वह उतना शून्य होता जाता है। समझ लें, आपके सामने कोई 100 फीट लंबी और 1 फीट चौड़ी लकड़ी की एक पट्टी रख दूं और आपसे कहूं कि उस पर चलें, तो आप गिरेंगे कि पार निकल जाएंगे? ज़मीन पर मैंने बिछा दी बड़ी पट्टी, वही बेंच है जो टूटा हुआ है, मैंने बिछा दी, ज़मीन पर ही है, तो आप गिरेंगे कि निकल पड़ेंगे? सभी पार चले जाएंगे। छोटे बच्चे, स्त्रियां, बूढ़े सभी पार निकल जाएंगे। पर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई, जो पुल है, आप जो अपने घरों में, घरों के बाहर जो पुल देखते हो और उसके इर्द गिर्द कोई भी सपोर्ट नहीं है, सहारा नहीं है, वो बिल्कुल पतली सी हो, 1 फीट चौड़ी हो, 1 फीट चौड़ा पुल हो और 100 फीट ऊंचा हो, तो क्या आप उससे चलेंगे? नहीं, आप उस पर चलेंगे नहीं। आप गिर जाएंगे नीचे, क्योंकि आपको सजगता चाहिए उस पर चलने के लिए। अब जो व्यक्ति मूर्छित होगा वो नीचे गिरेगा, जो व्यक्ति मूर्छित नहीं होगा वो नहीं गिरेगा। तुमने देखे होंगे रस्सियों पर चलते हुए, नट देखा होगा रस्सियों पर। आजकल लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां मैंने देखी हैं, हमारे इधर मेले लगते हैं तो वहाँ पे मैंने देखी हैं, पतली सी रस्सी है उस पर चलती हैं डंडा लेकर। कितनी ज़्यादा सजगता चाहिए होगी उसको, लड़की को या बच्चे को या व्यक्ति को, तो उतनी ही सजगता चाहिए जितनी ज़्यादा आप ऊंचाई पर होते हो। अभी आप शरीर के तल पर जी रहे हो, ज़्यादा सजगता की ज़रूरत नहीं। जब आप मन के तल पर जियोगे, थोड़ी और सजगता की ज़रूरत होगी। जब आप आत्मा के तल पर जिएंगे तो आपको थोड़ी और सजगता की ज़रूरत होगी। मुझसे लोग कहते हैं कि जागरूक कैसे हों। आज से कोई करीब करीब 10 साल पहले की बात है। मैं कुछ ज़्यादा ही पागल हुआ करता था। अब तो पूरा पागल हो ही चुका हूँ, पर उस वक्त थोड़ा कम पागल था, पर था ज़रूर। मैं क्या करता था, मेरे गांव के साथ में एक छोटी सी पहाड़ी है। मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ तो यहाँ पे पहाड़ तो है ही। तो वहाँ एक बड़ा नीचे खंडर है और एक छोटी सी पट्टी है जिस पर चलने में प्राण कंपते हैं। मैं उन्हें वहाँ ले जाता। जब कोई कहता कि जागरूक कैसे हो मनदीप बेटा, और उनसे कहता कि इस पर चलें, तो आपको पता चल जाएगा कि जागरूकता क्या है। उस पर 2 कदम चलते हैं और कहते हैं कि निश्चित ही इसके भीतर जाते ही एकदम चित्त शून्य हो जाता है और हम एकदम जाग जाते हैं। जैसे किसी पहाड़ की कगार पर चलते वक्त आप बिल्कुल होश से चलते हैं, ठीक वैसे ही 24 घंटे जो आदमी होश को संभालता है वह क्रमशः शून्य हो जाता है। राइट माइंडफुलनेस का मतलब ये है सम्यक जागरण, होश। बोधपूर्ण जीवन जीने का अर्थ ये है, जो भी आप करते हो, उठते हो, बैठते हो, सोते हो, भोजन करते हो, काम करते हो, सड़क पर चलते हो, होशपूर्वक करें। उठना, बैठना, चलना, शरीर की, मन की सारी गतियां होशपूर्वक हों। आपको दिखाई पड़ता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। भीतर मूर्छा को तोड़ें। 24 घंटे ऐसे जिएं जैसे कि बहुत डेंजर में है, बहुत खतरे में है। धार्मिक व्यक्ति इस भांति जीता है जैसे डेंजर में है, और डेंजर है, खतरा है। मौत 24 घंटे घेरे हुए है। ये छोटा सा गड्ढा तो कोई खतरा नहीं है। एक पहाड़ के किनारे पर चलने में खतरा क्या है? मौत का ही खतरा है ना।
गिर गए तो मर जाएंगे। और अभी आप सोच रहे हैं कि जिस किनारे पर आप खड़े हैं उसके नीचे मौत नहीं है। 24 घंटे हर आदमी मौत के किनारे पर खड़ा हुआ है। जो होश में नहीं है वह पागल है, नासमझ है। 24 घंटे पहाड़ की कगार पर आप चल रहे हैं मित्रों, और किसी भी क्षण गिर जाएंगे। रोज लोगों को गिरते देख रहे हैं, रोज लोग गिरते जाते हैं, आप भी गिर जाएंगे। जिंदगी पूरे वक्त मौत के किनारे पर है। एकदम डेंजर चारों तरफ है, खतरा चारों तरफ है। जो सजग नहीं है वह गलती कर रहा है, वह भूल कर रहा है। 24 घंटे की समस्त क्रियाएं, चाहे शरीर की चाहे मन की, सजग होनी चाहिए। जो व्यक्ति जितना सजग हो जाएगा भीतर, उतना ही पाएगा भीतर शून्य आ जाता है। और जब शून्य आ जाता है तो आप परमात्मा को अपने भीतर आमंत्रित करने में समर्थ हो जाते हैं। आपका द्वार खुल गया और खुल जाता है। अब सूर्य की रोशनी भीतर आ सकती है। आपकी आंख खुल गई, अब आप प्रकाश को देख सकते हैं। अब आपके हृदय के कपाट खुल गए। अब परमात्मा प्रवेश कर सकता है। जो खाली है वह परमात्मा से भर जाता है। खाली हो और परमात्मा को उपलब्ध हो जाएंगे। और जब आप परमात्मा को उपलब्ध होंगे तो सब बदल जाएगा। मैंने कहा झूठी श्रद्धा नहीं, जिज्ञासा। और जब आप परमात्मा को उपलब्ध होंगे तो जिज्ञासा श्रद्धा में परिणित हो जाएगी। तब आप जानेंगे, और जानना आपको विश्वास से भर देगा। वह विश्वास बहुत दूसरा है। वह दूसरों का दिया हुआ विश्वास नहीं है, वह स्वयं के ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। और मैंने कहा ईश्वर की खोज नहीं, संवेदना। जब आपकी संवेदना परिपूर्ण होगी आप ईश्वर को पा जाएंगे। और मैंने कहा किसी के पीछे नहीं चलना है, खुद की खोज करनी है। और जब आप स्वयं को जानेंगे तो पाएंगे आप सबके अनुकरण को उपलब्ध हो गए। फिर क्राइस्ट और बुद्ध और महावीर बाबा जी महाराज सबके आदर्श को आप उपलब्ध हो गए। मैंने आपसे कहा झूठी श्रद्धा नहीं, जिज्ञासा। इसीलिए कि आप वास्तविक श्रद्धा को उपलब्ध हो सकें। मैंने आपसे कहा किसी के पीछे नहीं चलना, आदर्श नहीं, आत्म खोज, ताकि आप वास्तविक आदर्श को उपलब्ध हो सकें। और मैंने आपसे कहा ईश्वर नहीं, संवेदना की तलाश, ताकि आप वस्तुतः ईश्वर को अनुभव कर सकें। ये बातें उल्टी मालूम हो सकती हैं कि मैं श्रद्धा छोड़ने को कह रहा हूँ ताकि श्रद्धा का, वास्तविक श्रद्धा का जन्म हो सके। और मैं ईश्वर को भूलने को कह रहा हूँ और संवेदना पैदा करने को, ताकि ईश्वर पाया जा सके। और मैं सब आदर्श छोड़ने को कह रहा हूँ ताकि वास्तविक आदर्श का आपके भीतर जन्म हो सके। अगर आप मेरी बात को समझेंगे तो उनमें विरोध नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो खाली है वह भर दिया जाता है। इसमें विरोध कहाँ है? खाली ही तो भरा जाता है ना। खाली गिलास में तो पानी भरा जाता है, खाली पात्र में तो खाना डाला जाता है। जो शून्य है वही केवल पूर्ण को उपलब्ध हो सकता है। इसीलिए समग्र भाव से, अशेष भाव से शून्य हो जाना साधना है। अशेष भाव से शून्य हो जाना समर्पण है। अशेष भाव से शून्य हो जाना परमात्मा के मार्ग पर अपने चरणों को बढ़ा देना है। जो शून्य होने का साहस करता है वह पूर्ण को पाने का अधिकारी हो जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ये संभावना है, ये बीज है कि वह परमात्मा हो सके। अगर हम उपलब्ध नहीं हुए तो हमारे सिवाय और किसी का उत्तरदायित्व नहीं होगा। अगर हम उपलब्ध नहीं हुए तो हमारे सिवाय और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। अगर हम उपलब्ध नहीं हुए तो हमारे सिवाय और किसी का भी दोष नहीं है। इसीलिए स्मरण पूर्वक इस बात को सोचें और देखें। स्मरण पूर्वक अपनी पूरी संभावनाओं को समझें। स्मरण पूर्वक अपने जीवन को परिवर्तित करें। स्मरण पूर्वक सजग हों और शून्य हो जाएं। और ये ख्याल रखें कि कोई परमात्मा को उपलब्ध होता है तो कोई विशेषता नहीं है। हर एक मनुष्य की उतनी ही संभावना है। लेकिन अगर हम ध्यान ही ना दें, अगर हम उस तरफ देखें ही नहीं, तो हम अपनी संभावना से वंचित हो जाएंगे। अगर एक बीज वृक्ष हो सकता है तो सारे बीज क्यों नहीं वृक्ष हो सकते?
व्यवस्था जुटानी होगी कि बीज वृक्ष हो सके। पानी और खाद और ज़मीन और रोशनी जुटानी होगी। क्या है पानी, क्या है खाद, क्या है रोशनी, उसकी मैंने चर्चा की। जिज्ञासा, अनुकरण नहीं, आत्मखोज, ईश्वर नहीं, संवेदना की तलाश। और अपने को भरना नहीं, अपने को खाली कर लेना है। यह भूमिका है जो इसे पूरा करता है। आश्वासन है, सदा से आश्वासन है, वह परमात्मा को निश्चित ही उपलब्ध हो जाता है। और अगर हम परमात्मा को उपलब्ध ना हो तो अपने कर्मों को दोष मत देना। समझना कि कुछ गलत कर रहे थे। समझना कि जहाँ जिज्ञासा करनी थी वहाँ झूठी श्रद्धा कर रहे थे। समझना कि जहाँ स्वयं को खोजना था वहाँ अनुकरण कर रहे थे। समझना कि जहाँ संवेदना गहरी करनी थी वहाँ ईश्वर की तलाश में भटक रहे थे। समझना कि जहाँ शून्य होना था वहाँ दूसरों के उदार विचारों और ग्रंथों से अपने को भर रहे थे। कर्मों का दोष नहीं है, दृष्टि का दोष है। और दृष्टि के दोष को छिपाने के लिए सारी हम बातें कर लेते हैं कि हमारे कर्म ही बुरे हैं, हमारे पिछले जन्म ही बुरे हैं, इसलिए हम नहीं पा रहे हैं। ये सब का सब अपने को समझाना है। ये सब एक्सप्लेनेशंस हैं जो झूठे हैं। मैं आपको कहता हूँ, ठीक दृष्टि हो तो परमात्मा इसी वक्त उपलब्ध है। परमात्मा को तो कभी किसी ने खोया ही नहीं, हम उसमें ही खड़े हुए हैं। केवल दृष्टि गलत है, केवल दृष्टि और जगह भटक रही है। इसीलिए उसे जो कि पाया ही हुआ है हम खोया हुआ अनुभव कर रहे हैं। दृष्टि वापस लौटाए अपने उस किले पर जो सबके भीतर है। परमात्मा यहीं और अभी उपलब्ध हो जाता है। ईश्वर करे दृष्टि लौटे, ईश्वर करे आपकी श्रद्धा जिज्ञासा बने, ईश्वर करे आप अन्वेषण में लगें, आपके भीतर प्यास और अभीप्सा पैदा हो और किसी दिन आप उस परम शांति को, परम सौंदर्य को जान सकें, जिसे जाने बिना जीवन झूठा है, जिसे जाने बिना जीवन मृत्यु है और जिसे जानकर जीवन ही नहीं मृत्यु भी अमृत हो जाती है, उसकी कामना करता हूँ। देखो, जिन जिन ने नामदान नहीं लिया है वो व्यक्ति तो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सांसों की एक्सरसाइज बताई है, वो रोज़ करें। सुबह दोपहर शाम आपकी मौज है, रोज़ करें। सोने से पहले करें, लेटे लेटे कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा आनंद लेना है तब तो फिर बैठे बैठे करें या लेटे लेटे करें, तब आप ऐसा कर सकते हैं। आपको अनहद नाद की ध्वनि सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। जब आपको अनहद नाद की ध्वनि सुनाई देनी शुरू हो जाएगी फिर उस ध्वनि को सुनना है। ये मैं उन सभी के लिए उपदेश कर रहा हूँ जिन्होंने नामदान नहीं लिया है। आपकी जहाँ जहाँ श्रद्धा है, जो जो आपके गुरु पीर पैगंबर हैं, जो जो आपके देवी देवता कोई भी है, आप उनको मानो। मैं नहीं कहता मत मानो। पत्थर को मानते हो पत्थर को ही मानो, लड्डू गोपाल को मानते हो लड्डू गोपाल को ही मानो। मेरे कहे से ये बात ज़रूर कर लो। ये बात करोगे आप अपने भीतर उतर जाओगे, आप अपने लड्डू गोपाल से मिल जाओगे। कोई माता चिंतपूर्णी, कोई किसी को मिल जाएगा, जिसका जो गुरु है उसको वही मिल जाएगा। देखो, परमात्मा कहता है मैं अपने भक्त को उसी दिशा में, उसी हिसाब से दर्शन दूंगा जो जो उसका विश्वास है। तो मैं आपसे कहता हूँ, अब जहाँ है वहीं रहें। हिंदू हो हिंदुत्व में रहे, मुसलमान हो मुसलमान बने रहें, नामदानी सज्जन हो कोई बात नहीं, गैर नामदानी सज्जन हो कोई बात नहीं, ब्राह्मण हो कोई बात नहीं, पंडित हो कोई बात नहीं, कोई लेना देना नहीं है मुझे। जो जो आप जिस जिस की पूजा करते हैं करते रहें, पूजा अर्चना करते करते रहें, टीके लगाते हो लगाते रहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर अगर इसके साथ में ये चीज़ जोड़ दोगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा, नींद बड़ी आएगी, आपकी अनहद नाद चालू हो जाएगी। फिर उस अनहद नाद को सुनना है, सुनते सुनते आप शांत हो जाएंगे। शांत होते होते ये अनहद नाद ही आपको परमात्मा तक पहुंचा देगी। और याद रखना, जिस जिस गुरु पर आपकी श्रद्धा होगी आपको अंतस में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई अड़चन नहीं होगी। उस चीज़ को आपका गुरु, जो सच्चा गुरु है, शब्द और प्रकाश, वो संभाल लेगा। वो आपको कभी फंसने नहीं देगा, आपको कभी अड़चन में आने नहीं देगा। आपने बस इतना करना है,
शब्द धुन को सुनना है, सुनते सुनते लीन हो जाना है और भीतर उतर जाना है। नींद आए तो सो जाना है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, ये नामदानी सज्जन भी कर सकते हैं और जिनको नहीं मिला वो भी कर सकते हैं। जो शौक़ रखते हैं बच्चे बूढ़े छोटे बड़े कि हमें नामदान नहीं मिला, हम कुछ ना कुछ करें, तो वो ये प्रक्रिया ज़रूर करें। मैं दावा करता हूँ, मेरा अनुभव है खुद का, आपकी अनहद नाद या शब्द जिसको आप कहते हो वो आपको सुनना शुरू हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति है 40-40 सालों से खाली बैठे हो ना, घंटा शंख मृदंग आदि नहीं सुनाई दिया, इसको करना शुरू करो। पहले नंबर पे सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देगी या सन्नाटे जैसी या झिंगुर जैसी आवाज़ सुनाई देगी। किसी को पता ना हो झिंगुर की आवाज़ कैसी होती है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, और ट्री ट्री ऐसी कुछ आवाज़ होती है, उससे मिलती जुलती अंतस में सुनाई देती है। आपको पता लग जाएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वैसी नहीं होगी पर उससे मिलती जुलती होगी, आप पहचान लोगे। ये प्रक्रिया करो। जिनकी अनहदनाद नहीं चालू हुई सब करें, भजन सिमरन करें अपना, और ये चीज़ भी करें। और सिमरन और भजन क्या है? सिमरन है कुछ बातों का जाप करना जो आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं, कुछ शब्दों का जाप है, तो उसको जाप करते करते एक विचार हो जाना है। एक विचार हो गए, उसके बाद शब्द धुन को पकड़ना है। शब्द धुन को पकड़ के आपको भीतर उतरना है, उस परमात्मा तक पहुंच जाना है। नामदानी सज्जनों के लिए ये बताया गया है कि भाई धुन सुनते सुनते लीन हो जाए, और कोई भी व्यक्ति फिक्र ना करे तुम्हारा गुरु हो या ना हो, परंतु सच्चा सदगुरु तुम्हारे भीतर बैठा है। क्या है? ये शब्द धुन, ये प्रकाश, ये है तुम्हारा सच्चा सदगुरु। बाहर का शरीर समझाने के लिए है, सत्संग फरमाने के लिए है, और उसका कोई काम नहीं है। रास्ता बताने के लिए है। बड़ी बार तुमने बाबा जी महाराज के सत्संगों में सुना होगा कि बाहर का गुरु युक्ति और साधन और तरीका बताता है, बाहर का गुरु, ताकि तुम अंतस के गुरु से मिल सको, उस प्रकाश स्वरूपी उस शब्द से मिल सको। प्रकाश अंतस में दिखाई देगा और शब्द सुनाई देगा। जब ये दोनों चीज़ें होने लगें तो भाई करते रहें। और ध्यान रखें, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो आध्यात्म की तरफ हल्का हल्का जाते हैं, सभी करें। वो थोड़ा ध्यान ना करें, ध्यान में उतरने की। ध्यान है क्या? कुछ भी नहीं करना, इस शब्द धुन को सुनना। अगर किसी की शुरू हो गई है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और एक बात याद रखना, अगर किसी को भी डर हो, सपने आते हों या भूत प्रेतों का भ्रम लगता हो, डरे ना। अंतस का सदगुरु आपके 24 घंटे संभाल करता है। अंतस का सदगुरु कौन? ये शब्द और ये प्रकाश। ये शब्द और प्रकाश आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ वो परमात्मा है। नामदानी सज्जन भी करें, गैर नामदानी सज्जन भी करें। आपकी जो मौज है, जिसने जो करना है वैसा करें। जो नामदानी सज्जन है, अगर आपने भजन सिमरन करना है वो भी करते रहें, उसके साथ में ये प्रक्रिया भी करें। देखो, मैंने ये क्यों बताया? मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि मैं तुम सभी के दुखों को देखकर दुखी हो जाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा त्रस्त हो जाता हूँ कि तुम कितने दुखी हो। मुझे करुणा आती है। अगर तुम ये प्रक्रिया करोगे, इससे तुम गहरी नींद में जाओगे, परमात्मा अपने आप तुम्हारे दुखों को हर लेगा। मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हारे दुखों को लेने की, या किसी गुरु को क्या ज़रूरत है तुम्हारे दुखों को लेने की? और किसी शरीर की इतनी हैसियत है कि तुम्हारे सभी दुखों और कर्मों को उठा सके? केवल परमात्मा में ही इतनी हैसियत है, केवल परमात्मा ही ऐसा कर सकता है। तो क्यों ना हम परमात्मा से ही मदद मांगे? भीतर उतरो और उस मालिक से मदद मांगो। मालिक तुम्हारी सहायता करेगा। वो मालिक ही तुम्हारा सच्चा संत सदगुरु है। ये शब्द और प्रकाश, तुम सभी इस प्रक्रिया को करो। तुम सभी मुझे फिर कहोगे आके महीना 1.5 महीने के बाद कि शुक्रिया मनदीप बेटा, तुमने हमें ये चीज़ बताई। मैं गारंटी के साथ लिख के कह सकता हूँ, डेली रोज़ाना इस चीज़ को करो। करते जाओगे, तुम्हारी सारी दिक्कतें परेशानियाँ हटती जाएंगी। शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, आध्यात्मिक बीमारी हो, हर बीमारी तुम्हारी दूर हो जाएगी। अगर कोई प्रश्न होता हो, उठता हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं,
फेसबुक पे पूछ सकते हैं। इन सभी पर मेरा हैंडल है मालिक की मौत सत्संग, सर्च करें, वहाँ पे आप भी पूछ सकते हैं। निश्चिंत होकर पूछिए, कोई भी इसके प्रतिक्रिया के प्रति सवाल उठता है पूछ सकते हैं कि भाई हमें ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पूछें और उसके बाद लागू करें। आप पूछ सकते हैं। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। मेरी कोई बात बुरी लगी हो फिर क्षमा याचना करता हूँ, लेकिन कहूँगा उसे सोचना, क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध से कोई हल नहीं होता। मेरी कोई बात बुरी लगी हो उसे सोचना, क्रोध मत करना। क्रोध से कोई हल नहीं होता और क्रोध विचार का नहीं, अविचार का लक्षण है। मेरी बात कोई ठीक लगी हो तो उसे मान मत लेना, प्रयोग करना, क्योंकि मान लेना छोटी बुद्धि का लक्षण है। प्रयोग करना समझदार का, विवेकशील का लक्षण है। मेरी बात बुरी लगी हो तो विचार करना, मेरी बात भली लगी हो तो मान मत लेना, उस पर प्रयोग करना। जो प्रयोग करता है वह उपलब्ध होता है, जो अमल करता है वह उपलब्ध होता है। प्यारी साथ संगत जी, अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, आपको लगता है कि इससे हमें फ़ायदा मिला है, लाइक कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि भाई आपको क्या क्या सीखने को मिला, समझने को मिला। और आप जी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं, अन्यथा आप इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें। शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों, परिजनों, सज्जनों से जो आपके दुखी पड़े हैं, 40-40 सालों से खाली पड़े हैं, सभी को वीडियो शेयर कर दो और उन्हें बोलो कि इस पर अमल करो। अमल करोगे तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो थोथे आए थोथे चले जाओगे। भ्रम में आए हो, भ्रम में ही चले जाओगे। कुछ नहीं हुआ तो कम से कम ये तो करो। सत्संग तुम्हें समझ देगा और अभ्यास तुम्हें अंतस में जाने में मदद देगा। खाली अभ्यास भी कुछ फ़ायदा नहीं देता। अगर सत्संग नहीं सुना तो तुम्हें जो प्रश्न है और शंकाएं हैं उनका जवाब कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। तो इसीलिए सत्संग सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभ्यास के साथ सत्संग में बहुत से प्रश्नों के जवाब मिल जाया करते हैं जिन्हें हमने खुद अनुभव करने होते हैं। अब कोई व्यक्ति है, 40 साल लगाकर उसने कुछ जाना, अब 40 साल लगाकर उसने कुछ जाना, वो तुम्हें 40 मिनट में बता रहा है अपना अनुभव, तो इसमें तुम्हारा फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा हुआ ना, तो उस फ़ायदे को उठाओ, उसका इस्तेमाल करो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे भले के लिए कह रहा है तो भाई इस्तेमाल करो। मैं तुमसे कोई पैसा थोड़े ना मांग रहा हूँ विधियों के लिए, मैं कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ शेयर कर दो इन वीडियोस को, ताकि पता लगे लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। फंसे हुए हैं, दुखी हैं, त्रस्त हैं, कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है, सभी को ये वीडियो भेज दो। कोई भी परेशान है उसको ये वीडियो ज़रूर भेजो, ताकि उनकी दिक्कतों परेशानियों को आप सॉल्व कर सकें। आप ही तो मदद करेंगे, कम से कम यही सेवा कर दो अपने सद्गुरु की, ये आप कर सकते हैं। प्यारी साथ संगत जी, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी इस वक्त में सत्संग ना डले तो शाम के 6 बजे तक का इंतज़ार करें। अगर फिर भी शाम तक ना डले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप पुरानी वीडियोस का ही आनंद लें, पुरानी वीडियोस का ही श्रवण करें। आपके प्रश्न होते हैं बहुत सारे, तो मेरी आपसे प्रार्थना है पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करें। पुरानी वीडियोस को सुनोगे, आपके प्रश्नों के, बहुत से प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। अब मुझे याद नहीं मैंने कितनी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, तो जितनी भी हैं सभी को सुने, सभी में आपके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। अनुभव के तौर पर कहता हूँ, आपको मिलेंगे और आपको कोई अड़चन नहीं होगी। आध्यात्म में आपको कोई डर नहीं होगा और ये जो पूरा देश है, पूरा समाज है, ये बदल जाएगा। देखो, मैं अकेला तो खुद नहीं बदल सकता, आप ही बदल सकते हो, आप ही समाज हो। अभी 1 लाख व्यक्ति है, 1 लाख सब्सक्राइबर है, ये जितने भी हैं ये एक दूसरे को बताएंगे, सब बदल जाएंगे। अमल करो, अमल किया करो। अब मेरी वीडियोस का जैसे मर्जी प्रयोग करें। आप अपने तर्कों का जवाब लेने के लिए, अपनी मस्ती के लिए, आनंद के लिए, ध्यान में उतरने के लिए उपयोग लें, जैसे मर्जी चाहे आप लें। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।